बात करेंगे बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने भी बैठक की है, प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है और इसके साथ साथ आगे के लिए रणनीति भी बनाई गई है। बैठक में क्या कुछ हुआ है, किन किन बातों पर चर्चा हुई है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता अविनाश से। अविनाश, जेडीयू की बैठक में किन किन एजेंडों पर चर्चा हुई और क्या रणनीति बनाई गई, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? बिल्कुल उदय, सीएम आवास पर आज नीतीश कुमार अपने मंत्रियों से और नेताओं से 1-to-1 बात कर रहे थे और ये कल से ही ये बात की चर्चा हो रही थी। और जिस तरीके से किशनगंज के लिए मास्टर जो है आलम, मुजाहिद आलम जो हैं, उनको नीतीश कुमार ने सीधा संकेत दिया है कि वो वहाँ से अब चुनाव लड़ेंगे। और कई जो नेता मंत्री अंदर गए हैं उनसे नीतीश कुमार की बात हुई है और लोकसभा में कैसे उम्मीदवारों को किस क्षेत्र में किस तरीके से काम करना है। और हालांकि लगभग ये स्पष्ट हो गया है कि अब, और आज मंत्री विजय चौधरी ने भी ये कह दिया है कि 20 घंटे के अंदर आप लोग को जो सवाल हैं सीट शेयरिंग को लेकर, जो औपचारिक घोषणा बाकी है, वो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। इसके लिए आपको सवाल पूछना नहीं पड़ेगा। और आज सीएम आवास पर पूर्व विधायक, माफ करिएगा, पूर्व सांसद आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद भी सुबह जो है सीएम आवास पर नीतीश कुमार से मिलने पहुंची थी और उनसे हमने बात भी किया है। और आनंद मोहन ने ये साफ कहा है कि नीतीश कुमार से रिश्ता काफ़ी पुराना है और नीतीश कुमार से हम लोग मिले हैं, सही जगह पर इस बार हम लोग हैं और पूरा जदयू अब हमारा परिवार है। और शिवहर जहां से चुनाव लड़ेंगे लवली आनंद, वहां से लवली आनंद ने भी कहा और हमने उनसे खास बातचीत भी किया था और लवली आनंद ने इस चीज़ का जिक्र भी किया बातचीत के दौरान कि शिवहर की जनता के हर सुख दुख में हम लोग साथ में रहते हैं और शिवहर की जनता पर भरोसा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से जो बात हुई है उसमें पूर्व सांसद लवली आनंद और आनंद मोहन जब आज सुबह सीएम आवास एक अन्य मार्ग पहुंचे थे, नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे तक उनकी बातचीत हुई। और ये पूरा जो आज बातचीत हुई और जो बैठक हुई है जेडीयू के मंत्रियों, नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ, ऐसे कुल मिलाकर ये स्पष्ट होता है कि अब नीतीश कुमार भी अब एक्शन मोड में है और चुनावी साल में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव है अब बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि तारीखों का घोषणा भी हो गया है। अब बस औपचारिक सीट्स बंटवारे की जो सीट शेयरिंग की जो घोषणा है और कहीं ना कहीं कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेंगे, इस पूरे विषय को लेकर आज नीतीश कुमार ने अपनी आवास पर सभी सांसदों, मंत्रियों और नेताओं से 1-to-1 बातचीत किए। उदय, बिल्कुल, शिवहर से लवली आनंद लड़ेंगी, ये तो बात चर्चा में रही। साथ ही किशनगंज सीट से मुजाहिद आलम को लेकर भी खास बैठक हुई है और रणनीति बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए, मुजाहिद आलम को लेकर नीतीश कुमार ने उनसे काफ़ी देर तक बात की है और जब मुजाहिद आलम ने यह बात कहा कि किशनगंज की जनता जो पिछली बार सांप्रदायिकता को देखते हुए वोट किया था उसका भुगतान उनको भुगतना पड़ा है, लेकिन इस बार वहां से चुनाव के लिए लड़ने के लिए मुझे संकेत दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संकेत ये साफ है कि वहां से हम चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे से ऊपर उनकी बातचीत हुई और अब किशनगंज से मास्टर मुजाहिद आलम अब चुनाव लड़ेंगे और वो ये उन्हें कहा है कि वहाँ की जनता पर पूरा विश्वास है कि इस बार सही जो है जनता चुनाव में सही लोगों का समर्थन मिलेगा और सही प्रत्याशी को चुनकर जब जनता विकास के लिए काम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो नीतीश के जो नेतृत्व में एनडीए के जो खेमे में है और वो कहीं ना कहीं 40 लोकसभा सीट जीतेगी और जनता इस चीज़ को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे एनडीए की सरकार में अब एनडीए की झोली में 40 की 40 सीट जीतने की दावा उन्होंने भी किया। उनके साथ और भी जो कई मंत्री जब वहाँ से मुलाकात करके निकल रहे थे तो इन्होंने बात जरूर रखा है कि हम लोग सभी अपने अपने चुनावी क्षेत्र में और कैसे काम करना है, कौन प्रत्याशी कहाँ से लड़ेगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर नीतीश कुमार काफ़ी एक्टिव मोड में है और किशनगंज के लिए मास्टर मुजाहिद आलम ने अब पूरी तैयारी कर ली है। चलिए अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।